बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ ग्लोबल लर्निंग में। हमने मेडिकल बिलिंग की ट्रेनिंग सीरीज़ शुरू की थी जिसके 3 लेक्चर हो चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बिलिंग का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। तीसरे लेक्चर में हमने बिलिंग साइकिल पढ़ा था, लेकिन वो इनकम्प्लीट हमने पढ़ा था क्योंकि आधा हमने पेंडिंग छोड़ा था, क्योंकि थर्ड लेक्चर पे हम मूव हो गए थे एवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट कोडिंग पे, जिन्हें हम ई एंड एम कोड भी बोलते हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होता है कि हौसला अफजाई होती रहती है और आपको भी एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ चलें तो हमने बिलिंग साइकिल में सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी थी वो अपॉइंटमेंट था। फर्स्ट पे अपॉइंटमेंट लेना और सेकंड नंबर पे क्लिनिकल विजिट, थर्ड नंबर पे आईसीडी डिजीज़ कोड जिनको हम बोलते हैं, चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था सीपीटी करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। यहाँ तक हम पहुँचे थे। उसके बाद हमने एवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट कोड पढ़ा था। अब मैं बिलिंग साइकिल को ही कंटिन्यू रखता हूँ क्योंकि बीच में उनका कंसेप्ट देना लाजमी था एवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट कोड्स का। अब उसके बाद जो हमारा 5th नंबर पे स्टेप आता है बिलिंग साइकिल में, वो आता है क्लेम सबमिशन। अब डॉक्टर ने चेक भी कर लिया पेशेंट को, डिजीज़ का भी उसको पता चल गया पेशेंट की क्या बीमारी है इसे। उसके बाद उसने उसे ट्रीटमेंट भी दे दी। जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई तो अब एक क्लेम बन जाएगा। सेम हमने बताया था कि क्लेम क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर नहीं याद तो जाके फर्स्ट लेक्चर दोबारा से सुन लें। अब जब हम क्लेम सबमिट करेंगे तो हमारे पास 2 मेथड हैं क्लेम सबमिट करने के। पहला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रॉनिकली और सेकंड हम पेपर क्लेम। इलेक्ट्रॉनिक क्लेम से मुराद एक सॉफ्ट की फॉर्म में, जैसे हम यहाँ से, अब इसकी बहुत आसान सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप अगर इजी पैसा ऐप यूज़ करते हैं, जब आप किसी को ट्रांजैक्शन भेजते हैं तो उसके बाद आपको एक पेपर से फॉर्मेट में, लेकिन वो फिज़िकल पेपर नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक आपके सॉफ्ट में मोबाइल में एक आपको रसीद नज़र आती है। वो रसीद एज आ प्रूफ आप अपनी गैलरी में सेव करते हैं या उस पर्सन को शेयर करते हैं जिसको आपने ट्रांजैक्शन की। तो सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से मुराद सॉफ्ट में, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस भेजना, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो हम क्लेम का एक स्पेसिफिक मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशन का। तो उस मेथड को हम कहते हैं पेयर आईडी 837। फर्स्ट स्टेप क्लेम सबमिशन का इलेक्ट्रॉनिक क्लेम, फर्स्ट टाइप जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सबमिशन, और इसके लिए जो आईडी हम यूज़ करते हैं वो पेयर आईडी 837। अब जो सेकंड मेथड है क्लेम सबमिशन का वो पेपर क्लेम है। आप फिज़िकल तौर पे एक नोट बनाएं, बिल बनाएं और फिज़िकल पेपर इंश्योरेंस को सबमिट करें, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक मेथड है, उसको हम हेक्फा 1500 कहते हैं। पेपर क्लेम सबमिट करने का जो मेथड है वो हेक्फा 1500 है और इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम सबमिट करने का जो मेथड है वो पेयर आईडी 837 है। हेक्फा क्या है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पेयर आईडी 837 क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके ये किसके ऑब्रिवेशन हैं ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बहरहाल आज इस लेक्चर में हम बिलिंग साइकिल को एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहला स्टेप अपॉइंटमेंट, सेकंड नंबर पे क्लिनिक विजिट, थर्ड नंबर पे
ICD कोड्स, डिजीज़ कोड जिनको हम बोलते हैं, और 4th नंबर पे CPT करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, और 5th नंबर पे आफ्टर दिस कोडिंग ICD-10 कोड और CPT कोड्स को यूज़ करने के बाद, एक फॉर्मेट बनाने के बाद, हमारा 5th नंबर पे जो स्टेप आता है वो क्लेम सबमिशन का स्टेप आता है। क्लेम सबमिशन के 2 तरीके हो गए। पहला तरीका इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम सबमिट करें और दूसरा तरीका हम पेपर क्लेम सबमिट करें। इलेक्ट्रॉनिक सबमिट करने के लिए हमें पेयर ID 837 की ज़रूरत पड़ेगी और पेपर क्लेम सबमिट करने के लिए हमें HECFA 1500 की ज़रूरत पड़ेगी। सबमिट नहीं होता बल्कि क्लियरिंग हाउस क्लेम जाता है। जब हम क्लेम सबमिट करेंगे तो क्लेम डायरेक्ट इंश्योरेंस को नहीं जाएगा बल्कि क्लियरिंग हाउस जाएगा। अब क्लियरिंग हाउस का बिल्कुल वाज़ह नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को क्लियर करना, साफ शफाफ करना। तो सेम क्लियरिंग हाउस का क्या पर्पज़ है? क्लियरिंग हाउस का पर्पज़ यही है, उसका मकसद यही है कि क्लेम में कोई ऐसा एरर है जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस एरर को वो नोटिफाई कर देगा। यानी कि जब हम क्लेम सबमिट करेंगे, क्लेम क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा क्लियरिंग हाउस से। अगर एक्सेप्ट होता है तो वो इंश्योरेंस को सबमिट हो जाएगा आगे। अगर रिजेक्ट होता है तो हम देखेंगे कि क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ, जो एरर होगा उस एरर को हम दूर कर देंगे और फिर क्लेम सबमिट करेंगे दोबारा।